फिर मैंने इन्हें कहा अम्मी जिन्नी जल्दी होंगी आ नंबर थाने दे के ना मैं सिंध इलाके च हैगी झुग्गियां जी हैगियां अम्मी मैंने जल्दी जिन्नी जल्दी होंगे कट लाए तो मां नूं तो आदरां सड़नियां सी मां ने धक्के खाने बहुत बहुत मां नहीं बर्दाश्त कर सकती। मां ने वो जगह वेखी ਜਿਹੜੀ मैं अपनी पूरी जिंदगी च नहीं वेखी। ओए होए भी बैक मैंने फोन ना करे इतने भी नहीं मार देंगे ने ओए होए ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा मैं फोन नहीं किया मैं वो नंबर लैके भजी नसी फिरी थाने कचहरियाँ गई मेरा किसी ने कोई सुन नहीं कोई सुनी नहीं किसी ने नहीं सुनी। किसी ने सुना कि लोधरा जा सिंध जा मैं कहा जी मेरा कौन सिंध या लोधरा जिथे मैं जावा मैं औरत मैं ना बीमार मैं रहनी। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी माँ से और एक ऐसी बेटी से जिसने नेक तमन्नाओं के साथ दुआओं के साथ अपनी बेटी की शादी की लोधरा में। शादी को भी 1.5 साल गुजरा था कि इस लड़की को फ़रोख्त कर दिया गया चंद लाख रुपए के एवज़। इस लड़की को ओकाड़ा पुलिस ने डीपीओ मंसूर अमान साहब ने एक्शन लेते हुए फ़ौरन बाजियाब करवाया और बाहिफाजत इसको बरामद करवाया गया। इसकी क्या कहानी है, क्या कहना चाहती है, क्या ख्वाब लेकर नए घर में गई थी और आगे क्या सलूक पाया, ये सब हम इससे जानते हैं। वो कौन लोग थे जो इसको अगवा करके ले गए और इस पर क्या जुल्म सितम ढाते रहे। लेकिन इस सारी कश्मकश में और इस सारी सिचुएशन में जो अहम किरदार होना चाहिए था वो शौहर का होना चाहिए था, क्योंकि उसकी बीवी थी, क्योंकि वो ज़िम्मेदार था इसकी हिफाजत का, इसके नानो नुफ़्के का, इसकी ज़रूरियात का। क्या कहानी है, अम्मा जी की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तबीयत से ठीक है? ठीक है शुक्र अल्लाह का सब ठीक ठाक है। कितने बच्चे हैं आपके? अब 3 बेटियां 7 बेटे ने माशाल्लाह। अपने 3 अपने बेटियां और 7 बेटे, 10 बच्चे हैं आपके। हाँ जी। क्या करते हैं आपके शौहर? और अल्लाह प्यारे हो गए ने अल्लाह को प्यारे हो गए। 2.5 साल हो गए ने। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, अल्लाह आसानियाँ फरमाए, कब्र के मामलात में आसानी फरमाए अल्लाह। आमीन। बेटी का क्या नाम है? रुखसाना बीबी। रुखसाना की कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। अच्छा मुझे बताएं, रुखसाना की शादी की थी? शादी की सी लोधरा से बूहे का फौत हो गया। अच्छा। तो मैं क्या भी मैं अकेली हाँ, बच्चे अपने अपने घर 12 वाले ने जी। दिल करे तो सानू ख्याल करन, ना करे तो ना करन जी। तो बेटी की शादी कर दी थी। जो शादी कर दी थी आर डी सी मिलने वास्ते भी मैं मिलने चली गया तो रास्ते च गवाह हो गई। जिस रास्ते नहीं, च शादी अम्मा जी शादी को कितना अरसा हुआ था? 1.5 साल। सिर्फ 1.5 साल हुआ? हाँ 1.5 साल हुआ सा। अच्छा, आपको मिलने के लिए आ रही थी? मिलने की आ रही थी। तो 1.5 साल में पहले नहीं मिलने आई? नहीं आती है। अच्छा। आती जाती रहती केली आती। ठीक है। कदी मियाँ आंदा है आपकी मन मर्जी हो तो आंदा नहीं तो नहीं आता। हाँ ख्याल मजबूर रखता है इसका? रखता ख्याल। नानो नुस्खा पूरा करता है? ये तो हुणे इहनूं पता मैं तो जांदी बेटा नहीं। आप नहीं गई शादी नहीं के पास? मैं गई नहीं। लेकिन जो आप- शादी की थी मैं एक दिन भी नहीं उस पासे गई। जाना चाहिए था ना। बस नहीं दिल मना है। दिल नहीं मानता था? दिल नहीं मानता। क्यों? दिखा कैसे लोग हैं, अच्छे लोग हैं या नहीं है। तो बेटी भी तो दे दी। बेटी दे दी थी बस मजबूरी बन गई। क्या मजबूरी? ये बेटी ने अपनी मर्जी से किया। पसंद की शादी थी। हाँ जी। कोई बुराई नहीं है इसमें। बस वो तो नहीं दिल मानता सी भी आप बेटी ने अपनी मन मर्जी कर ली। मां वाल नहीं वेख्या, भरावां वाल नहीं वेख्या, इस गल तो नहीं दिल मानता सी। अच्छा। फिर जो गवाह हुई है फिर इन्हें मैंने फोन किया। पहले मैं भजी नसी फिरी हाँ आपके रिश्तेदारों को जिन्हों को ब्यादरी फोन जिन्होंने जिन्होंने नंबर से फोन कर दी कि नहीं नंबर से 4-4 दिन घर नहीं आना भुक्की पानी ने। किसने? आपने? हाँ 4-4 दिन भुक्की पानी घर नहीं आना। तो जो इन्हें बेटी ने फोन किया उदों मैं वो नंबर लैके इत्थे ही आई हाँ। इसने फोन आपको किया? हाँ जी। माँ थी ना? थाने कचहरी गई अपने शौहर को नहीं किया? शौहर को किया सी। अच्छा। शौहर ने कुछ नहीं किया, उन्हें मैनू फोन करता। फिर मेरी इन्हें गल कराई डबल कर करके जिस तरह नंबर मिलाते ने। फिर मैंने इन्हें कहा अम्मी जिन्नी जल्दी होंगी आ नंबर थाने दे के ना मैं सिंध इलाके च हैगी झुग्गियां जी हैगियां अम्मी मैंने जल्दी जिन्नी जल्दी होंगे कट लाए तो मां नूं तो आदरां सड़नियां सी, मां ने धक्के खाने। बहुत बहुत
मां नहीं बर्दाश्त कर सकती। मां ने वो जगह वेखी ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ओए होए होए माइक थोड़ा ਉਹਨਾਂ सा ਨੇ पास ਮਿੰਨਤਾਂ करें, ਕੀਤੀਆਂ। माइक पास करें। अच्छा जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕੇ ਹੋਏ। ਬੇਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। हाँ जी। ਤੇ ਆ ਬੇਟੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਠਾਣੇ ਵੀ ਬੈਕ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ओए होए। ਜਾਂ ਗਾਂ ਵੇਚ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। अच्छा। ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਨੱਸੀ ਫਿਰੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, किसी ने नहीं सुनी। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਧਰਾਂ ਜਾ ਜਾਂ ਸਿੰਧ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੌਣ ਸਿੰਧ ਜਾਂ ਲੋਧਰਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਆਸਰਾ, सही बात। ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। कहाँ कहाँ गई अम्मा जी? ਬੜੀ ਬੜੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੇ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਚਰਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੱਚੀ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਰਕ ਲਗਾਈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਈ ਰੋਈ, मैडम गज़ैला आगे। नहीं फिर आप ओकाड़ा डीपीओ साहब के पास पहुंची, एसपी हाँ। साहब के पास पहुंची, वो हाँ। बताइए। हाँ जी, डीपीओ साहब के पास मैं तो गज़ैला नूं मिली सी पहले। अच्छा। उन्हें फिर मैनू इत्थे मेरी दरखास्त लिखाई दी। ठीक है। जो देती दरखास्त मेरी को फिर मैं थाने कचहरी थाने जान ला पी, कोई ना सुने थानेदार भी। अच्छा। थानेदार जावा वो मैनू उधर कर लोधरा जा सिंध जा, मैं कहा मैं सिंध की लैन जावा। हाँ। मैं रास्ते तीनों लभदी आप हाँ जी। अल्लाह नूं प्यारी हो जावा ते मेरे पिछे किन्ने मैनू समान ते मैं कहा जी तुसी मेरा जो हल करदे तुसी मेरी बेटी लभ के दो, मैनू जिथों भी है ना मेरी बेटी मैनू लभ के दो। ठीक है। मैं तुहाडे से आई हां, तुहाडे अगे अर्ज की फरियाद की, तुसी मेरी मैनू बेटी लभ के दो। ठीक है। अल्लाह ताला इन्हां दा भला करे, अल्लाह भी तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह इन्हां नूं लंबी जिंदगी देवे, अल्लाह मदीने ले जावे। उन्होंने मेरी बेटी मेरी ढूंढ दी। हाँ ढूंढ दी थी। कितने दिन लगे? 1 महीना तो 20-25 दिन लग गए। अच्छा, फिर आपने इनको नंबर दिया कि इस नंबर से मुझे कॉल आई है? नंबर इन्होंने दिया जिस नंबर से इस बेटी ने कॉल की थी। हाँ, ए दिता सी है ना? हाँ, इस नंबर से दिता सी। अच्छा। इस नंबर से इन्होंने फिर मेरे को मेरे दामाद का नंबर मंगाया, बेटी की तस्वीर उन्होंने आख्या, मैं कहा जी मेरे को कुछ भी नहीं है, दामाद को पूछ लो। उन्हें फिर मेरी तस्वीर भेजी, इन्होंने फिर सिंध भेजी। इन्होंने मेरे तामन किया, बड़ा अच्छा किया। सिंध वाले वालों इन्होंने उतों बहुत जिवे भी मंगाई है, इन्होंने पाई मैंने बेटी मेरी मंगा दी। शुक्र है अल्लाह का, लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी मैंने मिली। अल्लाह भी इन्होंने तंदुरुस्ती देवे, आमीन। अल्लाह की जात इन्होंने मदीने ले जावे, अल्लाह सब तो बड़ा अफसर बनावे, आमीन। इन्होंने मैडमां नूं भी अफसरां नूं भी सब नूं शुक्र है, इन्हों का लाख लाख वारी शुक्र है, मेरे सोहने मालक ने मैनू दोबारा बेटी देती है। ठीक है। कितने पैसों में लड़कियां फरोख्त होती थी? वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, ऐसे ऐसे वो ऐसे लड़कियों की तस्वीर खींच के लड़कों को भेज देते थे, जिनको पसंद आती थी वो आके ले जाता था पैसे देकर। अच्छा। हाँ जी। पसंद आती थी तो पैसे देके ले जाता था? हाँ जी। आपके होते हुए कितनी लड़कियां बिकी हैं वहाँ पे? कम 30-40 थी लड़कियां बिकी थी मेरे होते हुए। कमरे में 12 थी, रोज लड़की लेके आते थे, नई नई आती थी जो हमारे पास थी वो बिक जाती थी। 1 महीने में 30 लड़कियां होती थी, रोज एक लड़की आती थी। अच्छा, जब लड़की का सौदा हो जाता था तो लड़की को बताते थे कि तुम्हारी इतनी कीमत में तुम बिक गई हो? वो जिनके पास लेके जाते हैं वो बता देता था कि। आपकी भी तस्वीरें उतारी गई? हाँ जी। भेजी गई आगे? हाँ जी। किसी ने आके आपसे भी बात की? बूढ़ा था उसको भेज दिया था 4.5 लाख में। बूढ़ा था? अंदाजन कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल इतनी होगी। तौबा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठीक ठाक हो? जी। रुखसाना ही नाम है ना? हाँ जी। कितनी उम्र है? 19 साल। 19 साल। हाँ जी। अच्छा रुखसाना, जिंदगी में अच्छे दिन भी आते हैं, जिंदगी में बुरे दिन भी आते हैं। जी। अच्छे भी याद रह जाते हैं, बुरे भी याद रह जाते हैं, जी। लेकिन वक्त का तकाजा ये है कि वक्त गुजर जाता हाँ है, जी। रुकता नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि शौहर का क्या नाम है? नहीं। नईम नाम है। जी। नईम से राब्ते में हो? अभी हाँ जी। राब्ते में हो? हाँ। आजकल राब्ते में हो? हाँ जी। ठीक है। नईम से कहाँ मुलाकात हुई थी?
वैसे फ़ोन पे। फोन पर मुलाकात जी। हुई थी? फोन पर बातचीत होती होगी ना? हाँ जी। ठीक है, नंबर फिर आपस में जाहिर है मिल गया तो फिर बातचीत होने लग गई। हाँ जी। ठीक है, क्या करते थे शौहर? वो उनके अपनी ज़मीन में पानी लगाता है। ठीक है, जिम्मेदार है। अच्छा, मुझे इस बात का जवाब दो कि शादी की पेशकश आपकी तरफ से थी या शौहर की तरफ से थी? दोनों में भी ऐसे थे। दोनों की तरफ से थी? हाँ जी। मुझे लग रहा है कि बड़ी खुशी से ये शादी हुई थी। हाँ हाँ जी। पसंद की शादी थी? हाँ जी। कैसा वक्त गुजरा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा वक्त हाँ गुजरा। जी। कितने साल गुजरे? 1.5 साल। 1.5 साल गुजरे। आप कैसे कह सकते हो कि बहुत अच्छा वक्त गुजरा? मतलब अच्छा ही चलता था मेरे साथ, अच्छा ही गुजरा। क्या क्या मतलब कैसे चलते थे आपके साथ? जैसे कोई चीज़ मांगनी लेके देनी, मारना नहीं, लड़ना नहीं, ऐसे थे। मारता नहीं था? नहीं। लड़ता नहीं था? नहीं। ख्याल रखता था? हाँ जी। खाना शाना घर में इज्जत सारी प्रॉपर होती थी? हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि अम्मी की तरफ कितनी दफा आई हो शौहर के घर से? काफ़ी देर नहीं, दफ़ा शादी आई के हूँ। बाद कितनी दफा मिलने आई हो? 10-12 दिन, मतलब 10-12 10-12 बार। दफा आई हो? हाँ जी। ठीक हो गया। साथ आता था? हाँ, कभी साथ आता था, कभी नहीं आता था। ठीक है, साथ क्यों, मतलब हर दफा क्यों नहीं आया? कभी काम पे बिजी हो जाता था, कभी भाइयों के डर से नहीं आता था। ठीक है, हाँ। तो आपकी तो सारे वालदा थी, आप मिलने आती थी अम्मी हाँ को। जी। पता है ना, अम्मी अभी भी रो रही हैं और कितनी परेशान है। हाँ जी। क्यों परेशान है ये? मेरी वजह से। आपकी वजह से? हाँ जी। ठीक है। हाँ। अच्छा, मुझे बताओ ये कि नईम के साथ जो साल गुजरे, जो टाइम गुजरा, वो बहुत अच्छा गुजरा। हाँ। अगवा कैसे हुई हो? गोवा वहाँ से बस आ रही थी मम्मा के पास मिलने कहाँ के। से आ रही थी? लोधरा से। किसके साथ? अकेली। अकेली आ गई? हाँ जी। किस में, बस में? हाँ जी। अच्छा, बस में आ रही थी लोधरा से अम्मी के पास। हाँ जी, रास्ते में गोवा। किस जगह पर? मुल्तान। मुल्तान स्टेशन पे उतरी थी? हाँ। नहीं, वो बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे उतरी थी? हाँ जी। फिर? वहाँ से अंधेरा हो रहा था, उन लोगों ने कहा कि आगे बस टिकट कटा के चले जाना। क्या? बस की टिकट आगे कटा के चले जाना, उन लोगों ने पैसे दे दिए थे, वहाँ उतार दिया था मुझे। नहीं, क्या कहा था उन्होंने? उन लोगों ने कहा आगे बस नहीं पे चले जाना, हम बस यहाँ तक ही आएंगे, आगे नहीं जाएंगे। किसने कहा था? वो बस वाले ने। सबको कहा था कि सिर्फ आपको? सबको कहा था। अच्छा, फिर आप उतर गई? हाँ जी। पैसे भी दिए थे? हाँ जी, उन लोगों ने पैसे दे दिए थे। ठीक है, फिर आपने क्या किया? मैं वहाँ बैठ गई थी तो बस का इंतज़ार कर रही थी। एक औरत मेरे पास आई, मुझे कहती यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ, तो बस जब आएगी तो मैं बैठ जाऊँगी। कहती आप ऐसे करो, यहाँ ये चौक अच्छा नहीं है, यहाँ तुझे कोई मार देगा या तुझे कोई पकड़ के ले जाएगा, तो मेरे घर आ जाओ। तो ऐसे से बात नहीं की उसने, मैं उनके घर चली गई। कहती हाँ जी। अम्मी को नहीं बताया? फ़ोन बंद हो गया था। शौहर को भी नहीं बताया? फ़ोन ही बंद था, अगर होता तो वो कहती तुम 10-12 मिनट बैठना और फिर तुम्हें बस स्टॉप पे बैठा दूँगी, तुझे छोड़ वो बस पे बैठा दूँगी और तुम चले जाना। मैंने कहा ठीक है। उन लोगों ने मुझे चाय पिलाई, चाय में कुछ डाला हुआ था, मुझे नहीं पता चला। चाय पिलाई जाते साथ? हाँ जी। ठीक है, चाय पीते ही क्या हुआ? पता नहीं, होश ही नहीं रही थी, तो आँख खुली तो सो गई थी? हाँ, नींद आ गई थी। फिर मुझे वहाँ सिंध जाकर सिंध जाके होश आई? हाँ जी। जब होश आई, जब आंखें खुली तो क्या देखा आसपास? एक कमरा था और मैं वहाँ थी एक कमरे में। उन लोगों ने बंद कर दिया, वहाँ और भी लड़कियाँ थी। थी तो और मैंने रोना शुरू कर दिया। कहती तुम रो ना, यहाँ हमें भी यहाँ ऐसे ही लाया गया, बेचा गया, अगर तुम रोगी चीन के मारोगी ये तुझे मारेंगे। हम भी ऐसे करती थी तो हमें भी ऐसे मारते थे। तो फिर वहाँ उसके साथ रही उनके। जी? फिर उनके साथ रहना पड़ा। कितने दिन? उधर 22-23 दिन उधर रही थी। ओहो, कितनी लड़कियां थी? 10-12 लड़कियाँ थी। 10-12 लड़कियां थी वहाँ पे? जी। अच्छा, 10-12 लड़कियां थी। किस उम्र की थी? आपकी तरह की? या हाँ बड़ी जी। भी थी? नहीं, मेरी तरह छोटी छोटी उम्र की थी। अच्छा, ठीक है। वो लड़कियां भी वहाँ मौजूद थी? ये जो आपको अगवा करके औरत लेकर गई थी अपने घर, ये भी वहाँ होती थी? नहीं, ये वहाँ छोड़ के आ गई थी मुझे। छोड़ के आ गई थी? हाँ जी। किस चीज़ पर छोड़ने आए थे? मुझे पता ही नहीं था। कुछ पता नहीं, सोई भी थी ना? हाँ जी। जब आँख खुली तो उन लड़कियों को देखा? लड़कियों को एक कमरे में बंद मैं देखा था। ओहो हो। जी। अच्छा, खाना शाना क्या मिलता था? खाना 3 टाइम देते थे खाना। वो क्या जो वो खाते थे वही हमें देते घर वाला थे। खाना होता था या कुछ सही खाना नहीं था? नहीं, सही खाना होता था, खाना ठीक देते थे।
3 टाइम खाना मिलता था। क्या हाँ जी। करवाते थे लड़कियों से वहाँ? कुछ भी नहीं, बस खाना बनवाते थे अपने लिए और लड़कियां जो वहाँ थी उनके लिए। अच्छा, तो हाँ आप जी। क्या करती थी, आपकी क्या ड्यूटी थी? मुझे तो कुछ नहीं करते थे, लड़कियां बहुत ज़्यादा थी ना खाना बनाने के लिए। फिर क्या कैसे गुजरे 22 दिन, क्या करती थी सारा दिन? बस बंद कमरे में रहते थे, बंद, बाहर तो निकलते नहीं थे। बिल्कुल सारा दिन बंद, रोना ही दरवाज़ा होता बंद होता था? था। हाँ जी, ताला लगाते थे। बाहर से ताला होता? हाँ जी, तो सोते कहाँ थे? उस कमरे में ही, नहीं, जमीन पे चारपाई थी, कैसे? ज़मीन पे। जमीन पे सोते थे? हाँ जी, अच्छा, और वॉशरूम? वॉशरूम भी कमरे में था। कमरे के अंदर अटैच वॉशरूम था? हाँ जी। ठीक है, 22 दिन वहाँ गुजरे आप? हाँ जी। ठीक है, और कोई मारपीट तशद्दुद भी होता था? नहीं, कोई लड़की रोती थी ना तो उनको मारते थे। रोती थी लड़कियाँ? हाँ, कह रही थी हमने अपने घर जाना है, फिर तो कौन मारता वो था? मारते थे जिन जान छोड़ के आई थे। नहीं, कितने लोग थे? वो थे 8-9 लोग थे। वो आदमी थे? आदमी भी थे, 2 औरतें थी। 2 औरतें और बाकी आदमी? हाँ जी। ये मिल के मारते थे? हाँ जो जी। चीखती थी, जो बोलती थी? हाँ जी। डंडों से मारते थे? हाँ जी, आपको भी मार पड़ी? मुझे भी मारा था, लगा मार रही थी। मैंने कहा मैंने अपने घर जाना है। फिर? कहते अब तुम नहीं जाओगी फिर? कभी भी, तो वो मारते थे। फिर वो मारते थे? हाँ जी। और ज़रा डिटेल से बताओ ना। और फिर उन लोगों उनके पास गई, वो ऐसे लड़कियों की तस्वीर खींच के लड़कों को भेज देते थे। जिनको पसंद आती थी वो आके ले जाता था पैसे देकर। अच्छा, हाँ जी। पसंद आती थी तो पैसे देके ले जाता था? हाँ जी। कितने पैसों में लड़कियां फरोख्त होती थी? वो 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, ऐसे ऐसे। 4, 5, 6 लाख रुपए में लड़की बेच देते थे? हाँ जी। आपके होते हुए कितनी लड़कियां बिकी हैं वहाँ पे? मेरे कम 30-40 थी लड़कियां बिकी थी मेरे होते हुए। नहीं, टोटल लड़कियां कितनी थी उस कमरे में? कमरे में 12 थी, रोज लड़की लेके आते थे। अच्छा, रोज आती थी और निकल जाती थी? हाँ जी। ओहो। नई नई आती थी जो हमारे पास थी, वो बिक के जाती थी। 1 महीने में 30 लड़कियां आती थी, रोज एक लड़की आती थी। रोज आती थी? अच्छा, जब लड़की का सौदा हो जाता था तो लड़की को बताते थे कि तुम्हारी इतनी कीमत में तुम बिक गई हो? वो जिनके पास लेके जाते हैं वो बता देता था। कि आपको कैसे पता चलता था? मुझे उसने बताया था, किसने? जो मुझे ले गए थे। अच्छा, वहाँ लड़की थी, उसने बताया था? हाँ जी। क्या बताया उसने? वो कहती थी कि आप इतने में बिक जाते हो। तो हम उससे लड़ते थे, हम कहते तुम ऐसा काम क्यों करते हो? वो कह रहा था हमारा काम ही है ऐसा ही। फिर क्या हुआ कुछ? ठीक है, आपकी भी तस्वीरें उतारी गई? हाँ जी। भेजी गई आगे? हाँ जी। किसी ने आके आपसे भी बात की? बूढ़ा था, उसको बेच दिया था 4.5 लाख में। बूढ़ा था? हाँ जी। अंदाजन कितनी उम्र होगी? होगी 60 साल, इतनी होगी। 60 साल होगी? हाँ जी। अंदाजन? हाँ जी। अच्छा, उसने आपको कितने रुपए में खरीदा? 4.5 लाख में। तौबा, 4.5 लाख रुपए में 60 साल के बूढ़े ने आपको खरीद लिया? जी। फिर ले गया आपको? हाँ जी। कहाँ लेकर गया? वो वहाँ सिंध में ही थे। अच्छा, जी। क्या गाड़ी शाड़ी पे आया था, किस तरह आया था? गाड़ी पे। ले गया? हाँ वो जी। बांध शांत के बिठाया था गाड़ी में या इसी तरह ही बस बिठा दिया था? ऐसे ही। ठीक है, कहाँ लेकर गया? वो झोंपड़ियाँ थी, वहाँ ले गए। झोंपड़ियों में रहते थे वो लोग। वो झोंपड़ियों में रहता था जो 4.5 लाख रुपए में खरीद के? हाँ जी। अच्छा, फिर कुछ नहीं, खाना फिर वहाँ बनवा। झोंपड़ियों में रखा आपको? हाँ जी। कितने दिन वहाँ 1 महीना रही थी। झोंपड़ियों में? हाँ जी। आपको तो आदत नहीं थी, आप तो घर से गई थी। हाँ जी। मुश्किल तो होती होगी, जाहिर है। रोती थी रोज ही रात को, बहुत भागी मुश्किल क्यों से नहीं वहाँ रहती से? थी। जी। भागी क्यों नहीं? भागना नहीं, वहाँ से भागा नहीं जाता था, रास्तों का नहीं पता, वो बाहर नहीं निकलने देते थे। झोंपड़ी का तो कोई मसला नहीं होता ना, उस पे कौन सा कोई ताला शाला लगा होता है? न वो कहता था कि अगर तुम यहाँ से भागी, अगर भागने की कोशिश की तो तुम्हें गोली मार देंगे, तुझे मार देंगे। रखा होता था असला वगैरह? हाँ जी, उसके पास था। असला रखा होता था? पिस्टल विस्टल थी उसके पास? हाँ जी, है थी क्या उसके नाम था पास। उसका? फैज था उसका नाम। फैज उसका नाम? हाँ जी। फैज मारता था आपको? नहीं, मारता नहीं था, वो कुछ नहीं करता था, वैसे खाना बनवाता था। तो जब मैं इधर साइड पे देखती थी या कोशिश करती थी तब वो कहता तुझे, अगर तुमने कोशिश की तो मैं मार दूंगा। कितने दिन रही फैज के साथ? 1 महीना। 1 महीना? जी। इस 1 महीने के दौरान मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, सिर्फ फैज के पास ही रही हो या और भी कहीं गई हो? नहीं, बस उसके। उधर ही रही हो? हाँ उसी जी। झोंपड़ी में? हाँ जी। कोई और भी होता था वहाँ?
हाँ, उनके अपने रिश्तेदार थे वहाँ। आदमी होते थे, औरतें होती थी? औरतें भी, आदमी, बच्चे भी। औरतें भी? अच्छा, फैमिली पूरी, खानदान गांव पूरा था रहता बना हुआ तो झोपड़ियाँ। बाकी जो और लोग थे, औरतें थी, आदमी थे, वो नहीं कहते थे कि भाग जाओ या कोई मदद नहीं करते थे? नहीं, वो उनके सब अपने ही थे। उनके अपने थे? हाँ जी। तो तुम्हें क्यों लेकर गया वो खाना बनाने के लिए, उसकी बेटियाँ नहीं थी ना। बेटी बना के लेकर बीवी गया भी था? नहीं, बस खाना ही बनवाता था और कुछ नहीं कहता था। पक्की बात है? हाँ जी। फिर सोच लो। हाँ जी, सही बात है। अच्छा, खाना बनवाने के लिए लेकर गया? हाँ जी। फिर खाना शाना बनाती रही हो? हाँ जी। फिर राब्ता कैसे किया अम्मी से? वो एक दिन अपना मोबाइल चार्ज पे लगा के चला गया था बाहर, तो एक लड़के को मेरे पास छोड़ गया। मैंने उसे बहाने से बाहर पानी लेने भेज दिया। मैंने मम्मा को कॉल कर दी। मैंने कहा मुझे यहाँ से निकालो, मतलब यहाँ बेचा गया। फिर मेरी मम्मा इधर आई, नंबर लेकर इनको तो बताया। अम्मी ने पूछा ही होगा कहाँ रह रही हो, तो आपको तो पता ही नहीं था या पता था? पता था सिंध में। मैंने बस ये कहा कि सिंध में, ये नहीं पता कौन सा शहर है, कौन सा गांव है, मुझे नहीं पता। बस ये पता है कि सिंध है यहाँ, फिर बस। तो अम्मी का नंबर याद था? मियाँ का भी नंबर याद था। उसको कॉल की थी इसने, फिर डबल करके मम्मा से बात करवाई। 5-10 मिनट बात की। नहीं, मियाँ को नहीं, नाम है ना आपके शौहर का? हाँ जी। मियाँ को जब फोन किया है तो उसने क्या कहा? अपनी अम्मी को बोलो। नहीं, उसने कहा मैं तुम्हारी मम्मा से बात करवाता हूँ। तो फिर इसने मम्मा से बात करवाई। फिर इन लोगों इधर आए, थाने पे नंबर दिया। नहीं, फिर पुलिस गई, पुलिस ने बाजियाब करवाया आपको? हाँ जी। कैसे, वो बताओ ना, कितने लोग आए थे? क्या जब पुलिस आई आपको वहाँ वो से? सिंध की पुलिस, इधर से इन लोगों ने भेजा था, उनको तस्वीर दी, नंबर दिया। वो फिर उधर आए। वो पहले 4 गांव में गए, 4 गांव में पता किया, फैज़ नाम का कोई भी नहीं था। फिर वो एक और गांव था जहां मैं रहती थी, वहां 4 आदमी गए थे। तो उनसे पूछा कि फैज़ नाम का कोई है। मतलब वो अपनी वर्दी में नहीं गए, कपड़ों में गए थे। तो उन लोगों ने कहा हाँ फैज़ का नाम क्या है। फिर उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की। कहता मैंने 4.5 लाख में ख़रीदा है। फिर कहता अब थाने जाके बताऊँगी। फिर उन लोगों मुझे ले गए वहाँ से। पुलिस फिर वालों ने कहा कि आ जाओ हमारे साथ? हाँ जी। ठीक है। वो ले के फिर थाने मुझे सारी बात पूछी। उसने कहा सच बता दो, तुम्हारे घर से जो पंजाब पुलिस है उसने तुम्हारी तस्वीर भेजी थी। फिर मैंने उनको सच बताया। फिर वो जो बुरा था उनको उन लोगों ने पकड़ लिया और पंजाब पुलिस को फ़ोन करके वो मुझे यहाँ से ले आए। ठीक है। हाँ फिर जी। आप यहाँ आई? हाँ जी। औकाड़ा आई, जाहिर है डीपीओ साहब ने एक्शन लिया, एसपी साहिबा ने एक्शन लिया। हाँ जी। तो फिर आप यहाँ आई? हाँ जी। यहाँ जब आई तो अम्मी को देखा? हाँ जी। अम्मी पहले से मौजूद थी? हाँ जी, मम्मा मैं आई थी। मैं रात 4 बजे आ गए थे हम। फिर सुबह मम्मा आई थी फिर मिलने के लिए। फिर अम्मी को जब देखा तो फिर क्या हुआ? मम्मा को देखा, घर वालों को देखा, खुशी हुई। खुशी हुई? हाँ जी। शौहर पीछे नहीं आया? नहीं, वो नहीं आया था। क्यों? वो कह रहा था कि मेरे पे पर्चा है, तो किसने डरता कराया था वो बहुत। वो भाइयों ने कहा था ना कि तुम पे पर्चा करवा देंगे अगर हमारी बहन ना मिली, तो इसीलिए वो डर गया था। लेकिन आप तो उसकी एक तो मोहब्बत भी हो, हाँ पसंद जी। की शादी भी है और हाँ बीवी जी। भी हो, पीछे नहीं आया? वो डरता हुआ नहीं आया, डर खैर गया। है? हाँ मतलब जी। आपके ख्याल में खैर है? जी। खैर है? हाँ जी। नहीं, ये बात ठीक है, नॉर्मल है कि अगर शौहर नहीं आया पीछे तो चलो खैर है? खैर है? नहीं, खैर कैसी है, आना उनको नहीं चाहिए पता। था। आना चाहिए। को नाराजगी का इजहार है कि कोई नहीं है? अभी तो इधर आया हुआ है, किधर है? वो घर में है। घर पे है? हाँ जी। मिलने आया आपको? हाँ, लेने आया है। अच्छा, हाँ जी। लेने के लिए आया है। हाँ जी। तो उस टाइम किसने लेने आना था? उस टाइम नहीं आया था, अभी आ गया। क्यों नहीं आया उस टाइम? सोचा नहीं आपने? सोचा मैंने, उसको मैं झगड़ा भी किया कि तुम उस टाइम क्यों नहीं आए। क्या कहता है? कहता है मेरे पे पर्चा हुआ था, मैं डर गया था कि मुझे पकड़वा देंगे इस तरह। मैंने कहा अगर ऐसे बीवी पकड़ी हुई है तो खैर है? हाँ, मैंने कहा मैं पकड़ जाऊँ तो वो खैर इतनी दूर से मुझे पुलिस ले आए, तुम क्यों नहीं ले? कहता मैं अभी भी अच्छा लगता है शौहर? अभी तो गुस्सा आता है ना। मेरी मम्मा देखो अकेली 2 महीने आती थी पैदल गांव से, यहाँ खाना भी नहीं खाती थी, रोती थी। तो मुझे अब मम्मा चाहिए या मियाँ चाहिए? कुछ आप बताओ ना। मुझे तो मम्मा चाहिए ना। नहीं, मम्मा तो है ही है। नहीं। मम्मा का तो रिश्ता ही अल्लाह ने ऐसा बनाया हाँ, कि तो वो चाह माँ के ही भी नहीं चाहिए ना, टूटता। बस माँ के लेकिन पास। शौहर से मुंह बोला रिश्ता होता है। मुंह बोला शोर तो मैं मिलता। ये अल्लाह माफ़ करे, मैं हरगिज़ भी को मियाँ बीवी में इस तरह की बात नहीं कर रही कि आप लोगों की ना इत्तेफाकी हो, लेकिन मैं सिर्फ दूध का दूध और पानी का पानी कर रही हूँ। मुझे इस बात का जवाब दो कि
शौहर को पीछे आना चाहिए था या नहीं? आना चाहिए था उनको, आना चाहिए था, तो अब वो वो लेकिन नहीं आया। तो अब ये बात अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? अब बुरी लग रही है, वो नहीं आया। झगड़ा किया था इस बात पे? हाँ जी किया था। क्या कहता है? कुछ नहीं कहता था, मैं डर गया था। तो अगर फर्ज के तौर पे ये ओकाड़ा पुलिस ना साथ देती, अम्मी बेचारी जगह जगह मन्नतें मांगती, दरबारों पे जाती है, सदके देती है, वास्ते देती है जी, और पुलिस के पास धक्के खा रही है, जाहिर है बूढ़ी औरत है, आज भी रो रही है, पता नहीं माँ है, माँ के दिल पे क्या बीतती है, तो माँ की आंख से आंसू निकलता है, करोड़ों रुपए का ये आंसू है। हाँ जी। तो फिर ज्यादा मोहब्बत अम्मी को हुई या उस पसंद वाले शौहर को हुई? मम्मा से। अम्मा से हुई। हाँ जी। आज भी रो रही है। हाँ जी। बेटी हासिल कर ली है इस बुढ़ापे में, जी। रो रही है। औरत हो के अकेली ने उसने सारा कुछ किया, तो मियाँ पीछे अब नहीं लेने आया। आ गया है शौहर? तो हाँ अब लेने आया, मैंने अभी नहीं जाना। नहीं जाना? नहीं। कहा है उसको? मैंने कहा है। फिर कहता अभी जो कुछ होना था वो तो हो गया। मैंने कहा मेरी मम्मा अकेली ने सब कुछ किया है, तो मैं शर्म आनी चाहिए। वो अकेली बुढ़ी हो के औरत हो के वो थाने पे जाती थी, पैदल आती थी, 4-4 दिन घर नहीं जाती थी, तो तुम आ गया लेने, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। हाँ जी। कुछ कहना चाहती हो? नहीं बस। कुछ कहना चाहती हूँ उन तमाम लड़कियों को जो ये समझती हैं कि शायद हमारी पसंद का लड़का जिससे हम शादी करेंगे तो वो हमारे सारे ख्वाब पूरे करेगा, वो तारे भी तोड़ लेगा, वो सारी रात आसमान पे कुछ तारे भी गिनता नहीं है। होता ऐसा। ऐसा कुछ होता है? कुछ नहीं होता। टीन एज है ना, पहले होता है पहले बात होता, पहले प्यार होता, जब शादी हो जाती है फिर कुछ नहीं होता। फिर कुछ नहीं होता? नहीं। फिर क्या होता है? झगड़ा? झगड़ा होता है और कुछ नहीं। और झगड़ा होता है, कहना धक्के दे के बाहर निकाल देने, जाओ अपने घर। ऐसे करता था? नहीं वो तो नहीं करता था, लेकिन होता है ऐसा ही है। होता ऐसे ही है? हाँ जी, देखा हुआ आंखों से। किसको देखा है? हाँ घर के से हमारे हैं रिश्तेदार हैं, ऐसा हुआ है। हाँ जी, मेरी बहन थी, उनकी भी शादी हुई है, तो वो भी ऐसा अच्छा अभी करते थे। सच्ची सच्ची बताना है, सारी बात तो आपने बता दी। हाँ जी। जब ये शादी का टाइम था, हाँ अम्मी जी। ने समझाया था कि यहाँ शादी ना करो? मम्मा ने हाँ। मम्मा ने ये कहा था कि जहाँ तुम शादी मतलब जो लड़का है ना वो हमें बता दो, हम खुद जाएंगे देख आएंगे, ऐसा कहा था मम्मा ने। फिर आपने बताया? नहीं। खुद ही चलेगी? नहीं हाँ खुद ही चलेगी। भाइयों की इज्जत खराब की ना। हाँ जी। अब ये सवाल मैं क्या पूछूं और क्या ना पूछूं? अम्मी को दें माइक दीजिए अम्मी को। माँ जी कुछ कहना चाहते हो? ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम है। वालेकुम। ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा सलाम है। वाह। ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत ਨੂੰ सलाम है। कुछ कहना चाहते हो? हाँ बेटा ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੀ ਅੱਲਾ ਐਸੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਐਸੇ ਬੇਟੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾ ਬੇ ਔਲਾਦ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਅੱਛੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਬੇਟੇ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖ ਨਸੀਬ ਸਹੀ अच्छे होवन। माँ जी क्यों रो रही है? रो रही हैं बस। कोई तो गल होएगी ना, हुन क्यों रो रहे हो? अल्लाह ताला ने से ते पार चवाया, पार बड़ा भारा चक्के नहीं डर जाता। ओए होए होए। बेटी दूसरी है, वो भी घर उजड़ के बैठी है, ये भी बैठी है, ना इसका कदर है ना अच्छा जाड़ते ने। अच्छा जाड़ते होते तो मेरे नाल तामन ना करते। बिल्कुल। मेरे नाल तामन एक दिन नहीं किया। मैं बड़ा आख्या सी बेटा तू आ जा, कोई तेरे ते परचा नहीं, कोई कुछ नहीं, मेरे नाल मैं औरत बहना। हाँ बिल्कुल। कोई दरखास्त दो, कोई नंबर ट्रेस कराओ, को कुछ करो, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं औरत महना होके उल्क मुल्क भजी। बिल्कुल सही। किस किस बंदे दे किस किस बेटी दे मैं पैर छुए ने, मिन्नतां की, हथ बांध के अर्ज की, रो रो के की, कंधा टक्करा मारिया, ते मेरी अल्लाह ताला ने कोई ऐसी दुआ जी अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। हाँ जी। इस बेटे ने मेरे नाल दिमाग ने एक दिन नहीं आख्या अम्मी मिली है या नहीं, ਉਹਦਾ फर्ज है। फर्ज सी ना ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਵਾ ਬੜਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ?
ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਸ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। अब क्या कहते हैं अब जब लेने आया वह? ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਟਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ किस चीज का? ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇ। कौन? ਦਮਾਤ ਮੇਰਾ। आपने कहा है? हाँ आपने कहा। फिर क्या ਉਹ- कहता है? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। क्यों? ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਗਾ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਛਟਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਜੇ ਛਟਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਘਰ ਭੈਣ ਬੈਠੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੱਟੇ ਭੈਣ ਦੇ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ तो जे है कहे ਮੇਰੀ कि ਬੇਟੀ अम्मी ਨੂੰ ने ਰੋਕੋ। जाना है, फिर की करोगे? ਹਾਲੀ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। जे कह दे ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬੋਚਣ। फिर नहीं? ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਰ ਗਈ। अच्छा ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਓਕਾੜਾ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੰਮੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਬਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾਵੇ। ਆਮੀਨ।